नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। बहुत छोटा सा वीडियो और यूपी पीसीएस 2021 की परीक्षा जो 24 अक्टूबर को हुई थी उसके विषय में थोड़ी देर के लिए बस बात करूंगा आप लोगों से। कल समय नहीं मिल पाया, इसलिए आज ये एक प्रकार से थोड़ा सा रिव्यू वीडियो कह लो या जो भी कह लो। इससे पहले आप लोगों ने काफ़ी और जगह पे रिव्यू लेक्चर्स देख लिए होंगे। कुछ नया नहीं बताने जा रहा हूँ मैं, बहुत ही कट टू कट और सीधी बातों में चीज़ों को लेकर चलूँगा। 3-4 पॉइंट हमें ध्यान रखने होते हैं और जो लोग बड़ी परीक्षाओं के लिए प्रिपरेशन करते हैं उन्हें 3-4 चीज़ें लगभग चीज़ें ध्यान रहती भी हैं। सबसे मेन बात होती है करंट अफेयर्स को। करंट अफेयर्स अगर आप लोगों ने देखा होगा तो करंट अफेयर जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे, काफ़ी करंट अफेयर वहाँ से भी आए थे। करंट अफेयर्स एक सतत और व्यापक चलने वाली प्रक्रिया है जो कि अगर आप जब तक सिलेक्शन नहीं लेते हैं किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन में, आप डेली बेसिस पे एटलीस्ट उसको वीकली बेसिस पे जरूर पढ़ते हो। ये रिक्वायरमेंट होती है। एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते हो, एक रिक्वायरमेंट होती है, उसकी नीड आपको इसमें दिखी होगी। उसके साथ साथ पेपर को अगर देखा जाए तो पेपर पहली नज़र में दौड़े जाएंगे तो इजी सा लगेगा इजी सा, लेकिन जब करने बैठते हैं तो चीज़ें समझ में आती है, जब आंसर गलत होते हैं। तो पेपर तो था देखो मॉडरेट, है ना। हाँ, इसमें एक बड़ा अंतर देखने को मिला कि इस बार थोड़े से ना परंपरागत क्वेश्चन ज़्यादा आए और कथन, निष्कर्ष, असर्शन, रीजनिंग या एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन थोड़े से रिड्यूस के पिछली बार के मुकाबले। पिछली बार तो पूरा ही भर दिया था, मतलब ठीक है। तो एक तो ये बड़ा बदलाव था। तो इससे क्या है, अपन के जो बाबा लोग हैं, मतलब जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया बैटलफील्ड था ये और बहुत अच्छे से उन लोगों ने काम किया होगा, ये निश्चित रूप से किया होगा। बिकॉज सेट एकदम उनके लिए बिल्कुल कंडूसिव सिचुएशन थी। दूसरी बात, पेपर का अगर किसी प्रकार से जो विगत 2 वर्षों में अगर देखा जाए, 2 से 3 वर्षों में अगर देखूं तो उससे थोड़ा सा मैं कहूँगा कि थोड़ा सा औसत सा पेपर देखने को लगा। एक बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ें जो देखी गई थी 3 वर्षों में कि एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह बहुत स्ट्रांग दी जा रही थी। इस बार वर्ल्ड ज्योग्राफी पिछली बार बहुत अच्छी दी गई, इस बार भी बहुत अच्छी लगभग जो विश्व भूगोल है वहाँ से अच्छे क्वेश्चन निकाले जा रहे हैं। ये 2-3 सेक्टर जो है, विश्व भूगोल और प्राचीन इतिहास, यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन पकड़े जा रहे हैं। विज्ञान के क्वेश्चन सब संभवतः लगभग हमारी लाइन पर ही आए थे, जैसे हम लोग सोचते हैं वैसे ही आए थे। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि किसी भी परीक्षा की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, आपको अच्छे क्वेश्चन अगर मिलते हैं, यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन स्टूडेंट्स को देखा मैंने कि किसी परीक्षा के तहत जो भी अच्छे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो अगर आप देखते हैं तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। मैंने सुपर नेट के लिए करीब 100 लेक्चर कराए इसी दौरान में, आप देखिएगा वो प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं, वहाँ से भी सीधे क्वेश्चन देखने को मिले। क्यों? कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर जगह आएंगे, वो जो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। जब तक ये परीक्षाएं होती रहेंगी तब तक वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे उसको आप प्रीवियस ईयर के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए, जिस रूप में कर लीजिए, तो एटलीस्ट ना वहाँ से क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होने चाहिए। पता है रुकने वाला मैटर कहाँ फंसता है कि जब वो वाले क्वेश्चन हमारे गलत होने लगते हैं। कठिन क्वेश्चन तो करने ही नहीं है। अगर आप कठिन क्वेश्चन छोड़ भी दो, 150 क्वेश्चन थे, 120 बढ़िया से अटैम्प्ट कर लो ना, 115 अटैम्प्ट कर लो बढ़िया से, प्रीलिम्स का भी नहीं रुकेगा। और बता दूँ इसमें भी 85 तो बहुत आसानी से, मेरे हिसाब से 85 पे आराम से सिलेक्शन हो जाएगा आपको। तो अगर आप 85 के आसपास जा रहे हैं, बिकॉज 2-3 क्वेश्चन, ये 85 क्वेश्चंस बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, आफ्टर नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पे है तो भाई लग जाइए मेंस के लिए, बिकॉज 28 जनवरी से तो मेंस शुरू है, इसके लिए समय कम मिलता है। पहली बार भी अगर आपको मेंस देने का मौका मिल रहा है तो अभी से लग जाइए। सिलेबस खरीद दीजिए, सिलेबस को बढ़िया से, चाहे 1 दिन 2 दिन दीजिए, पढ़िए उसको, उससे रिलेटेड मटेरियल हो, सिर्फ राम का नाम लेके पढ़ना शुरू कर दीजिए, भगवान का नाम लेके पढ़ना शुरू कर दीजिए। और राइटिंग प्रैक्टिस एटलीस्ट स्टार्टिंग डेज में हमें 3 घंटे की राइटिंग प्रैक्टिस तो करनी होगी। उम्मीद है कि आप लोग उसको करेंगे भी। एक और चीज़, जो लोग 80 पे भी है ना, वो भी मेंस के लिए पढ़ना शुरू कर देना, बिकॉज उनको आरओ में भी काम देगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ऑब्जेक्टिव पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं होता, पढ़ना बिल्कुल डिटेल में होता है ना। तो एक ही बात है वो। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आयोग, कई बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आयोग के अपने आंसर वैलिड होते हैं, है ना, उनके अकॉर्डिंग। तो जो 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे चल रहे हैं तो कट ऑफ तो बिल्कुल पेंडुलम की तरह, मतलब 80 के ऊपर अगर है तो मेंस के दिमाग में पढ़ने के लिए तैयारी कर लीजिए। बिकॉज बहुत से लोग मेंस से भागते हैं। मेंस से भागते इसलिए है कि प्रीलिम्स निकालना एक मोरल विन की तरह होता है, कोई फ़ायदा नहीं है उससे। हमें वास्तविकता में जीना होगा कि अंत में सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के बाद होगा, तो मेंस तो निकालना पड़ेगा। रिजल्ट आने में 1 महीना वेस्ट हो गया तो 1 महीने की पढ़ाई आपकी ख़राब हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये निश्चित है कि बहुत एम्बिशियस नहीं होना। अभी आपको लगेंगे बहुत लोग बड़े बड़े स्कोर बता रहे होंगे, बहुत बड़े बड़े स्कोर बता रहे होंगे। आप थोड़ा पानी को शांत होने दीजिए। 1 हफ्ते में आपको जो 95-98 बोल रहे हैं वो 90 के नीचे आएंगे, और जो 105 बोल रहे हैं वो 95 के नीचे आएंगे। होती है चीज़ें, हर साल होती हैं। कटअप, मैं ये कोई रिव्यू या कटअप वीडियो के रूप में नहीं, ये सिर्फ डिस्कशन कह रहा हूँ, कल का पेपर किस प्रकार का था। और यकीन मानिए पिछली 2 बार के मुकाबले पेपर थोड़ा सा ठीक ठाक नरम था, तो चीज़ें ठीक चलेंगी। पिछली बार भी कट ऑफ इसी के अराउंड ही रहा था,
है ना, आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जितने आप लोग 85 के आसपास हैं या 82, 85, 80 के आसपास हैं, समझ लीजिए कि आपको फिर से मौका मिल रहा है और फिर से आपको शायद आगे लिखने का मौका मिल जाए और उसी समय आपका रिव्यू ऑफिसर भी होगा दिसंबर में, तो बढ़िया अगर आपने भरा हुआ तो। नहीं तो आगे की पीसीएस की प्रिपरेशन तो आपकी सतत रूप से होती रहेगी। पीसीएस के लिए आप मेंस की प्रिपरेशन करते रहिए, आखिरी के 1 महीने में आप खींच के ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, काम खत्म हो गया, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इतना सही लेक्चर था। अब अगले जो चीज़ों में हम लोग शुरू करेंगे, जो सुपर टेट है उसके बारे में बातें शुरू करेंगे और वहाँ से क्लासेस को लेकर आगे बढ़ना शुरू करेंगे। रिव्यू ऑफिसर के लिए जो लेक्चर्स हैं वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। जरूरी नहीं है कि थंबनेल समीक्षा अधिकारी का ही लगा के मैं आप लोगों को लेक्चर दे पाऊँ, लेकिन हाँ, जितने मैं लेक्चर्स कराता हूँ, जितने मैं क्वेश्चंस कराता हूँ, उनका आधार उत्तर प्रदेश सेवा जो लोक सेवा आयोग है वही रहता है। तो इससे आप कोई लेक्चर मेरे मिस ना करें। अगर आप लोग यूपी पीसीएस की बड़ी परीक्षाओं को दे रहे हैं तो निश्चित रूप से बेनिफिट मिलेगा। गारंटी से मैं कह सकता हूँ कि मैं किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराऊँ, आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चाहे तो जूनियर के देख लीजिए, चाहे किसी भी अन्य परीक्षा जिसमें जीएस, उत्कृष्ट जीएस की मांग होती है, वहाँ आपको देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। और जितने भी अन्य परीक्षाएं हैं यूपी की, वो इर्द गिर्द घूमती है पीसीएस के ही क्वेश्चन उठा के। अभी आप लोगों ने परीक्षा जूनियर की देखी होगी, अंदाजा लग गया होगा। तो उसी अकॉर्डिंग चलनी है, चीज़ों को मर्ज करके चलना है आगे। पीसीएस भी उन्हीं का हिस्सा है, एक परीक्षा के हिसाब से लेके चलो। जीएस पढ़ना है, फिर कोई एग्जाम में कोई जीएस है कोई मतलब नहीं है। इंडियन नेशनल मूवमेंट एक बार पढ़ लिया अच्छे से, फिर चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो आपका सुपर टेट हो, चाहे आपका जूनियर सुपर टेट हो, चाहे आपका टीजीटी हो, पीजीटी, कोई मतलब नहीं है। उसमें नेशनल मूवमेंट आपको कंप्लीट हो गया। आपको ये नहीं सोचना कि इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट करना, आपको ये सोचना है कि नेशनल मूवमेंट मुझे पूरा डिटेल में पढ़ लेना है ताकि मुझे नेशनल मूवमेंट से कोई क्वेश्चन छूट ना पाए। दैट्स ऑल। बस यही सोच के चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।